के शुभ अवसर पर आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और उनके विषय में सभी अपने विचार रखेंगे। हम लोग चर्चाएं करेंगे। सदियों से गुलाम भारत को सत्य अहिंसा के बल पर आजाद कराने वाले महात्मा गांधी, जिन्हें देश ने बापू कहकर संबोधित किया, उन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ तथा उनका स्मरण व चिंतन उनके द्वारा प्रतिदिन गाए जाने वाले भजन से ही आरंभ करते हैं, जो है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मैं आमंत्रित करती हूँ मोनिका मिश्रा और नम्रता मिश्रा को, बीएड फर्स्ट ईयर की छात्रा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। इस राष्ट्रीय पर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हम 150वीं जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है और सरकार का भी विशेष प्रयास है कि आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर पहले बुक रीडिंग की हम लोगों ने और अब उनके जन्म शती पर कुछ प्रकाश डालने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। वैसे तो महात्मा गांधी इतनी फेमस पर्सनालिटी थे हमारे देश की, सभी उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपिता थे हमारे वो, लेकिन फिर भी कुछ जानने की आवश्यकता है कि महात्मा गांधी पहले दिन से महात्मा नहीं बन गए थे। पहले वो गांधी थे, मोहनदास करमचंद गांधी। और सब जानते हैं वो अपनी पढ़ाई में, लिखाई में, अपने बचपन में एक बहुत ही साधारण किस्म के बच्चे थे। ऐसी कौन सी बात की उन्होंने, ऐसा कौन सा कार्य किया उन्होंने अपने जीवन में, जो एक साधारण सा बालक, क्लास की पीछे वाली बेंच पे बैठने वाला, दुनिया का, पूरे विश्व का बहुत ही सराहनीय, विश्वसनीय और इतना फेमस पर्सनैलिटी बन गया। हमारा भारत ही नहीं, हमारा विश्व भी उसको नमन करता है। जब अंग्रेज यहाँ शासन करते थे तब भी वो महात्मा गांधी की बहुत इज्जत करते थे और उनको सम्मान करते थे। ऐसे कौन से गुण थे उनके अंदर, ऐसी कौन सी प्रतिभा थी, ऐसा कौन सा मंत्र मिल गया था उनको जिसकी वजह से महात्मा गांधी इतने प्रसिद्ध हो गए। ये प्रतिभा, ये गुण हर बच्चे में होता है। मैं आपको आज एक बात बताना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में बहुत अध्ययन किया, बहुत मनन किया। भगवत गीता, उपनिषद, वेदांत आदि इन सब का भी उनके ऊपर गहरा प्रभाव था। यहाँ तक कि विदेशी राइटर्स हमारे टॉल्स्टॉय, रस्किन आदि का भी उन्होंने बुक्स का अध्ययन किया, पढ़ा और सबसे कुछ न कुछ सीखा। उन्होंने अपने अंदर एक ऐसा आत्मबल पैदा किया, ऐसे सिद्धांत अपनाए अपने जीवन में। यदि वो परंपरागत रूप से दार्शनिक नहीं थे, फिर भी उन्होंने दार्शनिक समस्याओं पर गहराई से विचार किया और उनका जीवन में प्रयोग किया। इसी संबंध में उन्होंने अपने सत्य अहिंसा नामक सिद्धांत को अपनाया और सिर्फ अपनाया ही नहीं, उसका जीवन में प्रयोग किया। राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने अहिंसा का इतना बड़ा प्रयोग किया कि अंग्रेज भी देखकर हतप्रभ रह गए कि एक ऐसा भी इंसान हो सकता है
जो उनसे लड़ने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने के लिए, इसका सूरज कभी डूबता नहीं था, असहयोग आंदोलन चलाया। यद्यपि ऐसा नहीं था कि कहीं पे हिंसा नहीं हुई, लेकिन इतने बड़े भारत देश में करोड़ों की जनता जहाँ पर थी, उसमें लाखों लोग यदि उनकी कहने पर उनके अनुयायी बने और उनके सिद्धांतों पर चले तो ये बहुत बड़ी बात है। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, वो कमाल ही था जिसने बिना शास्त्र उठाए विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। महात्मा गांधी जो पाप से घृणा करते थे, पापी से नहीं, जो एक गाल पर तमाचा खाने से दूसरा गाल आगे कर देते थे, जिनके भजन में ईश्वर थे तो अल्लाह भी थे, क्योंकि वह आम सा दिखने वाला इंसान अंदर से इतना खास था कि आइंस्टीन ने यह तक कह दिया था कि आगे आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से यह यकीन कर पाएंगी कि कभी खून और रक्त मांस से पूर्ण कोई ऐसा इंसान था जो इस धरती पर चला था। मित्रों, ये विडंबना ही कही जाएगी कि दुनिया भर को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला महात्मा गांधी का अंत हिंसा के द्वारा हो जाएगा। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। क्या उन गोलियों से गांधी जी मर गए? नहीं, गांधी जी आज भी एक विचार के रूप में हैं हमारे अंदर और हमेशा रहेंगे। आज भी स्वच्छ भारत अभियान हो या सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की मुहिम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो या सहिष्णुता विरोध दर्ज करने की बात हो या दिलों को जीतने की, हमें गांधी ही याद आते हैं, हमें गांधीगिरी ही याद आती है। गांधी आज भी जिंदा हैं क्योंकि गांधी एक सत्य का रूप है और सत्य शाश्वत होता है, वह कभी नहीं मरता, कभी भी नहीं। मित्रों, अंत में मैं यह बात कहना चाहूँगा कि वो गलत हैं लोग जो यह कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। जय हिंद। थैंक यू। आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक कुछ इस प्रकार है, तुम बापू का सम्मान करो, जो हमारे सहपाठी श्री नीलेश कुमार सिंह जी द्वारा रचित है। कविता कुछ इस प्रकार है। बापू ने दिलाई हम सबको अंग्रेजों से आज़ादी, बापू ने दिलाई हम सबको अंग्रेजों से आज़ादी, उस आज़ादी का सम्मान करो। बापू की 150वीं जयंती पे सब मिलकर उनको नमन करो। कितने सितम झेले उन्होंने हमारे लिए, पैदल तक गए डांडी हम सबके लिए नमक पाने के लिए। सत्य और अहिंसा के उनके हथियार का एक बार फिर इस्तेमाल करो, सत्य और अहिंसा के उनके हथियार का एक बार फिर इस्तेमाल करो। बापू ने दिलाई जो आज़ादी उसका तुम सम्मान करो। शांति के दूत थे वो, शांति के दूत थे वो, भारत माँ के सपूत थे वो, अकेले ही भिड़ जाते थे पाने आज़ादी के सपने को। सबकी खातिर उन्होंने अंग्रेजों के डंडे तक खाए थे, हम सबके खातिर उन्होंने अंग्रेजों के डंडे तक खाए थे। गांधी जी को काबू करने अंग्रेजों ने न जाने कैसे कैसे पैंतरे आजमाए थे। असहयोग और स्वदेशी का नारा देकर उन्होंने अंग्रेजों की नींव हिलाई थी, बहाकर अपना लहू हम सबको आज़ादी दिलाई थी। आज उनकी इस पावन जयंती पर सब मिलकर उनकी ताकत का बखान करो, जो दिलाई उन्होंने हम सबको आज़ादी तुम उसका सम्मान करो। चाहे आज का नव भारत हो, चाहे जो आज से कुछ 60-65 साल पहले एक नव भारत का निर्माण किया गया था, सब में गुजरात के सपूतों का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे प्रधानमंत्री वो भी गुजरात के ही लाल हैं, एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं और कुछ दशक पहले बापू गुजरात के ही लाल थे, उन्होंने एक नए भारत का निर्माण किया था। उस पर कुछ लिखा है, गौर फरमाइएगा। गुजरात का वो लाल था पर पूरे भारत में उसका धमाल था। गुजरात का वो लाल था पर पूरे भारत में उसका धमाल था। लाठी लेकर पैदल ही अंग्रेजों को ललकारा था, बिना हथियार बिना खून खराबे के आज़ादी ही उनका एकमात्र नारा था।
भारत माँ के लिए किए उनके बलिदानों का तो तुम मान करो, भारत माँ के लिए किए उनके बलिदानों का तो तुम मान करो। आज उनकी जयंती पर उनका सब मिलकर सम्मान करो, आज उनकी जयंती पर सब मिलकर उनका सम्मान करो। थैंक यू। दीदी हमें आजाद बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दीदी हमें आजाद बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दीदी हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वारे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दिया दुश्मनों को देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दीदी हमें आजाद बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी द्वारा प्रतिदिन गाई जाने वाली इस प्रार्थना में ईश्वर भी है और अल्लाह भी है। गांधी जी ने ही हमें सिखाया है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इसके पश्चात मैं अपनी कुछ लाइनें रखना चाहूँगी गांधी जी के ऊपर, तो आप लोग सुनिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी उससे प्रभावित भी होंगे। दुबले से थे पतले से थे कमाल थे वही, दुबले से थे पतले से थे कमाल थे वही। समझौते करने में कभी चूकते नहीं, समझौते करने में कभी चूकते नहीं। राष्ट्रपिता उपाधि से सर्वव्यापक हो गए, अब बापू बापू कह के बुलाने लगे सभी, अब बापू बापू कह के बुलाने लगे सभी। इस कड़ी में मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगी भैया शुभम श्रीवास्तव और राहुल गौतम को कि भी आए और अपनी कविता के द्वारा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड मैम्स एंड सर्स एंड सभी को गांधी जयंती की बधाई। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर उन पर लिखी कुछ कविता की पंक्ति मैं बोलने जा रहा हूँ। मैं गांधी हूँ लेकिन सत्ता का भूखा नहीं, देश का वफादार हूँ पर तंत्रता मुझे मंजूर नहीं। चाहे जो कहना है कह दो, मैंने कह कर नहीं करके दिखलाया है। आज जो स्वतंत्र भूमि मिली है तुम्हें कईयों ने इससे जान देकर छुड़ाया है। आसान है गलती निकालना, तकलीफों के लिए दोष देना। मैंने अंग्रेजों को बाहर फेंका था, तुम कूड़ा तो फेंक कर दिखलाओ। हमने अंग्रेजों को बाहर फेंका था, तुम खुद के लिए तो कुछ करके दिखलाओ। हमने तुम्हें स्वतंत्र भारत दिया, तुम स्वच्छ भारत तो बनाओ। भले ही मत कहो इसे गांधी जयंती, इसे स्वच्छ भारत का आवरण तो चढ़ाओ। थैंक यू। Good morning sir, good morning ma'am and respected principal ma'am and all students. Today I want to express my poem on Gandhi ji. He lit the freedom flame, Gandhi ji was his name. No violence and no gun, but got the job well done. He walked the several miles to awaken the suppressed minds. Tolerance and the power he offered like a shower. He gave the only most, never asked for any post. He fought till the finish and fulfilled the countryman's wish. He was undying inspiration. Being the father of our nation, let's preserve what he gave. Be wise and be brave. जैसा कि मैम ने कहा कि अहिंसावाद और हम सभी अपने खादी वस्त्र पहने और बाहरी वस्तुओं विदेशी वस्तुओं का प्रयोग ना करें, इन सभी को भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई महात्मा गांधी ने।
तो इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के सामने दो पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूँगी कि हाथ में थी ना, हाँ हाथ में थी ना, हाथ में थी ना तो पे बंदूकें तेरी, फिर भी ताकत थी दुनिया से भी बड़ी, फिर भी ताकत थी दुनिया से भी बड़ी। आंदोलन पे आंदोलन लेके चले, आंदोलन पे आंदोलन लेके चले, उस पे भारत छोड़ो गजब ढा गया, उस पे भारत छोड़ो गजब ढा गया। इस तरह हमारे महात्मा गांधी थे जिन्होंने चौरी चौरा कांड ये जब हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूँ। ऐसे महात्मा गांधी के विचार थे। इन्हीं सब विचारों को लेते हुए हमारे भैया बहन वाद विवाद प्रतियोगिता प्रारंभ करेंगे। इसके लिए मैं अपने कलीग भैया आर्या को बुलाना चाहूँगी कि वे कार्यक्रम की अगली कड़ी प्रारंभ करें। गांधी जी एक महान विचारक, महान दार्शनिक, महान राजनीतिज्ञ होते हुए भी एक साधारण पुरुष भी थे जिससे हम सभी वाकिफ हैं। कहते हैं कि गांधी जी ने स्वतंत्रता में अहम रोल निभाया, अहम किरदार था उनका, हम सभी जानते हैं इस किरदार के बारे में। किंतु कुछ हमारे विपक्षी हैं यहाँ पे जो हमसे विपक्ष करना चाहेंगे कि उनके अलावा भी बहुत सारे सहयोगी रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता में सहयोग किया है। उनके स्वतंत्रता का उल्लेख करते हुए मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने कई आंदोलन चलाए। पहला असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में उन्होंने सिर्फ बहिष्कार किया सरकारी चीज़ों का, लेकिन उन्होंने शिक्षा नहीं बंद कराई थी कि उन्होंने शिक्षा का बहिष्कार किया था। उन्होंने शिक्षा अपनाई लेकिन अंग्रेजी शिक्षा को नहीं। उन्होंने स्कूल नहीं बंद करवाए। उन्होंने यहाँ तक कि कुछ हमारे उसमें देशभक्त तैयार हुए ऐसे जिन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा पे रोक लग रही है। पहले हम अंग्रेजी स्कूल में डाले गए, फिर उसके बाद हम निकाले गए क्योंकि हमारी शिक्षा पे रोक लग रही है। लेकिन गांधी जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अंत में उन्हें आंदोलन बंद करना पड़ा। Kumar for putting his vision. Now it's time for Mr. Mithilesh Singh Yadav. Please come on the stage and present his view. देश के लिए जिसने विलास को ठुकराया था, त्याग विदेशी धागे उसने खुद ही खादी बनाया था, पहन के काट के चप्पल जिसने सत्याग्रह का राग सुनाया था, देश का था अनमोल वो दीपक जो महात्मा कहलाया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती है। संसार में शायद ही कोई व्यक्ति उस ऊंचाई तक पहुंचा है जिनके जीवन दर्शन पर लाखों की संख्या में पुस्तकें लिखी गई हों, जिनको लेकर अनवरत प्रयोग चलते रहे हों। अगर गांधी जी इतने ही बुरे थे तो उनके ऊपर लाखों कवियों ने क्यों लिखा? कुछ तो बात रही होगी कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, कुछ तो बात रही होगी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था, कुछ तो बात रही होगी कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा था, आने वाली पीढ़ियों को यकीन नहीं होगा कि हाड़ मास का यह व्यक्ति कभी पृथ्वी पर चला भी होगा। किसे विश्वास था कि एक पतला दुबला सा व्यक्ति जो अहिंसा का पुजारी था उसके पीछे पूरा देश चल पड़ेगा और देश की आज़ादी में वह मुख्य भूमिका निभाएगा। गलतियां किससे नहीं होती हैं, गांधी जी से भी हुई, लेकिन वह जीवन पर्यंत देशभक्त थे, लेकिन उनके हे राम में कट्टरता नहीं थी। एक बार की बहुत प्रचलित घटना है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तब एक अंग्रेज ने उन्हें ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया था, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि जिसे आज वो ट्रेन से बाहर फेंक रहा है एक दिन वही अंग्रेजों की हुकूमत को पूरे ग्लोब से बाहर फेंक देगा। आज की पीढ़ी गांधी जी को बंटवारे का मुख्य दोषी मानती है और उन्हें मुस्लिम परस्त कहती है, लेकिन गांधी भारत में धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे। वह सादा जीवन उच्च विचार के समर्थक थे। अगर वह मुस्लिम परस्त होते तो उनके अंतिम शब्द हे राम नहीं होते। Wait us with your words. Now I would like to call Rohit Rastogi from BLED first year. माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं सम्मानित शिक्षकगण, कल 2 अक्टूबर है महात्मा गांधी जयंती और कल ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। प्रथम मैं आप सभी को इसकी हार्दिक बधाई देता हूँ। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टीन और
स्टीव जॉब्स जैसे विश्व की दिग्गज हस्तियों में क्या समानता है? ये सभी एक आम कद काठी और चेहरे मोहरे वाले इंसान मोहनदास करमचंद गांधी के अनुयायी थे। इन्हें फॉलो करते थे क्योंकि आम सा दिखने वाला इंसान अंदर से इतना खास था कि आइंस्टीन ने यहाँ तक कह दिया था कि आने वाली पीढ़ियाँ मुश्किल से यकीन कर पाएंगी कि कभी मांस और रक्त से पूर्ण कोई ऐसा भी इंसान था जो इस धरती पर चलता था। मित्रों, आज इस मंच से मैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख राजनेता एवं आध्यात्मिक नेता महात्मा गांधी के अनमोल जीवन पर प्रकाश डालूंगा और आज के परिप्रेक्ष्य से महात्मा गांधी जी के शिक्षाओं के औचित्य पर अपने विचार प्रकट करूंगा। मित्रों, आज से 150 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर उनकी सबसे छोटी संतान मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म हुआ था। बचपन में उनके श्रवण कुमार, प्रहलाद और हरिश्चंद्र की कहानियाँ सुनने में और इनसे मिली सीख को आत्मसात करने में बीता। पढ़ाई लिखाई और खेलकूद में बेहद साधारण रहे मोहनदास। आदरणीय महोदय गण एवं शिक्षक गण एवं समस्त वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापिकाओं एवं हमारे भाइयों एवं बहनों, मैं देख रहा हूं कि मज़ा नहीं आ रहा है आप लोगों को कतई। बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूं, क्योंकि गांधी जयंती है, ठीक है, माहौल है, मगर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि वो स्वतंत्रता संग्रामी तो थे ही, स्वतंत्रता के नेता तो थे ही, वो एक मशहूर लेखक भी थे, शायर भी थे, शायर नहीं कहेंगे, कुछ और भी थे, लेकिन साहित्य से जुड़े थे। तो चलो कुछ हो जाए। ओके, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ए अहले वतन अपने राज यूना सबको बताया कर, बहुत शहीद हुए हैं तेरे इश्क में हम वतन, अब वो मेरे सीने से यूं पर्दे ना हटाया कर। हर किसी की कहानी है, हर किसी की कहानी है इस पाजेब में, कोई बताता है, कोई दिखाता है, कोई छुपाता है। ये दिल तो यूं बात बात पे ना इतराया कर। और एक मैं शायरी और सुनाना चाहूँगा, क्योंकि सुबह से देख रहा हूँ बच्चे बोर हो रहे हैं, लेकिन गांधी जयंती है तो गांधी जी के बारे में तो सुनना, समझना और भी कुछ सोचना चाहिए। सुनिए, मैं कुछ नवयुवकों के लिए बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ राष्ट्र प्रेम की भावना घटती जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर से एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। दर्द मौत अपनी सेहत से डरते हो क्या? दर्द मौत अपनी सेहत से डरते हो क्या? न कोई शोर है, न जज्बात हैं, न जज्बे हैं, फिर भी अपने आप को देश प्रेम कहते हो क्या? तालियां हो जाएं यार, कैसे हो? खुद को दिखा दो एक सैलाब हो तुम, खुद को दिखा दो एक सैलाब हो तुम, मत डरो दुश्मन के मशहूर छलावे से, अंदर देख खुद आग हो तुम। एक शायरी और है, सुन लीजिए, मजा ले लीजिए। और ठीक है ना? जंग छेड़ी है हमने तो जीतेंगे जनाब, जंग छेड़ी है हमने तो जीतेंगे जनाब, हम भारत वाले हैं फिर से लौटेंगे जनाब। बयारें, अच्छा आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में अक्सर आदिकाल से ही, आज से नहीं आदिकाल से ही बाहर से देश के लोग आक्रमण करते रहे हैं, चाहे जब ले लिया जाए मोहम्मद गौरी, तुगलक, कुछ भी ले लिया जाए। तो सुनिए, जंग छेड़ी है हमने तो जीतेंगे जनाब, हम भारत वाले हैं लौटेंगे जनाब। बयारें घुसती रही हैं हमारी जमीनों पर, अब उंगली भी उठी तो गर्दन काटेंगे जनाब। जय हिंद, जय भारत। सबको परिचित करा दिया। अब इसी क्रम में मैं अपने सहपाठी अजय यादव को बुलाना चाहता हूं, वो आए और अपने अनोखे विचार हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। मंच पर आसीन सभी हमारे गुरुजन, सभी शिक्षकगण, सभी छात्रजन,
आज जो है आज तो 1 अक्टूबर है, कल 2 अक्टूबर जो कि गांधी जी की 150वीं जयंती हम लोग मनाएंगे। हमारे भाई ने काफ़ी सारे तथ्य जो है खोज के और बुन के, खैर मैं इतना खोज के नहीं लाया हूँ क्योंकि 2 दिन से मैं आया भी नहीं था, आज मैं आया हूँ, आज पता चला जो है स्पीच देनी है, चलिए हम दे देते हैं, इतने तथ्य मैं नहीं लाया हूँ। फिर भी मैं आपको बता दूँ गांधी जी के बारे में इन्होंने कई चीज़ें कही। चलिए ठीक है, आपके कहने के लिए ठीक है, आप कह रहे हैं, आपको जो सुनाया जा रहा है आप वही सुन रहे हैं, आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप वही पढ़ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक। उसके बाद उन्होंने बैरिस्टर की